हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल JCS अड्डा 13 to 12 में। मेरा नाम है जतिन और आज हम शुरू करने वाले हैं आपका MS वर्ड का 4th पार्ट, तो जिसमें हम लोग आगे के ऑप्शंस को सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं तो आप सबसे पहले क्लास को शेयर कर दीजिए अपने सभी फ्रेंड्स के साथ, ताकि उन्हें भी इस वीडियो क्लासेस के बारे में पता चल सके। और ज़्यादा से ज़्यादा क्लासेस को शेयर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स से सब्सक्राइब कराइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो मैंने आपको कल की क्लास के अंदर जो बताया था, हम बात कर रहे थे फॉन्ट ग्रुप की। कौन से ग्रुप की? फॉन्ट ग्रुप में, जिसमें मैंने आपको ये बता दिया था कि कैलिबरी बॉडी यानी कि फॉन्ट फेस क्या होता है, उसको कैसे चेंज करते हैं, फॉन्ट का साइज क्या होता है, उसको कैसे चेंज करते हैं, मिनिमम कितना होता है, मैक्सिमम कितना होता है, ग्रो फॉन्ट क्या होता है, श्रिंक फॉन्ट क्या होता है, सब बातें मैंने आपको कल की क्लास में बता दी थी। तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा ग्रो फॉन्ट की शॉर्टकट की क्या होती है। कमेंट बॉक्स में बताइएगा ग्रो फॉन्ट की शॉर्टकट की क्या होती है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो देखिएगा आगे के जो ऑप्शंस हैं मैं उनके बारे में बताने जा रहा हूँ। ये जो आपको दिखाई दे रहा है मैं आपको बता दूं, एक होते हैं स्टाइल। क्या होते हैं? स्टाइल। अब स्टाइल क्या होते हैं बेसिकली मैं आपको बता दूं। आप लोग तो क्या बोलोगे सर जी? बोल्ड, इटैलिक और आपका रेगुलर, ये तीन क्या होते हैं? स्टाइल। एक चौथा और होता है स्टाइल। स्टाइल जनरली 4 स्टाइल होते हैं। बेसिकली स्टाइल मैं बोलूं, आप शादी पर जब भी जाते हो, मैरिज पे जब भी जाते हो, तो वहां आप अलग अलग स्टाइल बनाते हो। कभी तिरछे खड़े होते हो, कभी जब आप शादी पे जाते हो तो खुश भी हो जाते हो, तो आपका चेहरा क्या हो जाता है? बोल्ड हो जाता है। क्या हो जाता है? बोल्ड हो जाता है। यानी कि टेक्स्ट को क्या करना? मोटा करना, यानी डार्क करना। इस तरह से क्या करना? डार्क करना। तो वो क्या होगा? बोल्ड होगा। सिर्फ डार्क हो चुका है, लेकिन उससे पहले क्या था? वो बोल्ड नहीं था, लाइट था। तो बोल्ड करना मतलब टेक्स्ट को क्या करना? मोटा करना। अब बोल्ड करने की जो शॉर्टकट होती है, या तो आप बी नाम के, कैपिटल बी नाम का एक सिंबल होता है, उससे कर सकते हो, ये जो सिंबल बना हुआ होता है, या आप किससे कर सकते हो? शॉर्टकट की क्या है बोल्ड की? वो शॉर्टकट की है Ctrl+B। और इटैलिक करना यानी कि तिरछा करना। इसका जो सिंबल होता है वो आई बना होता है। आई कैसा होता है? आई तिरछा आई होता है। कैसा आई होता है? तिरछा आई होता है। वो कारण की है क्योंकि आपका जो आई है वो तिरछा होने का कारण ये है कि जो आई होगा वो इटैलिक होगा। इटैलिक का जो शॉर्टकट होता है वो होता है Ctrl+I। तो आप देख रहे होंगे आई जो आपके पास लिखा हुआ है वो कैसा लिखा हुआ है? तिरछा लिखा हुआ है। तो शॉर्टकट की क्या होगी? Ctrl+I होगी। फिर उसके बाद देखिएगा रेगुलर क्या होता है। बच्चा कहता है सर जी रेगुलर तो मैंने कभी देखा ही नहीं। मैंने कहा जब आप बिना बदलाव किए, जब भी आप MS वर्ड को खोलते हो तो आपको बिना बदलाव किए दिखाई देता है, ना तो उस पर बोल्ड होता है ना उस पर इटैलिक होता है। तो वो जो स्टाइल होता है सिंपल वाला, वो क्या है? रेगुलर है। जैसा आप सिंपली लिखोगे शुरू में वो कैसा होगा? रेगुलर होगा। लेकिन जब आप बाद में क्या कर दोगे? उसे बोल्ड कर दोगे, उसे इटैलिक कर दोगे, तो वो क्या कहलाएंगे? स्टाइल कहलाएंगे। एक और स्टाइल होता है, वो होता है बोल्ड इटैलिक। तो ये मिलेंगे कहाँ? मैं आपको बता देता हूँ। आपको शॉर्टकट की कल की क्लास में मैंने बताई थी, Ctrl+D बताई थी या नहीं बताई थी? फॉन्ट की शॉर्टकट की Ctrl+D। तो उसे आप प्रेस करेंगे तो यहाँ आपको मिलेंगे स्टाइल, फॉन्ट स्टाइल। यहाँ बॉक्स दिखाई दे रहा होगा आपको, फॉन्ट स्टाइल लिखा हुआ है। तो यहाँ देखिए अभी क्या लिखा रहा है? रेगुलर। क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो स्टाइल होता है वो कौन सा होता है? रेगुलर होता है। अब देखिएगा यहां से आप क्या कर सकते हो? इसे बदल सकते हो। तो कैसे बदलते हैं देखिएगा, यहां से भी बदल सकते हो आप, या शॉर्टकट से बदल लो, या आप Ctrl+D से बदल लो। यहां से रेगुलर हो गया अभी, बिना बोल्ड बिना इटैलिक। फिर से आप Ctrl+D करके यहां से बोल्ड इटैलिक भी कर सकते हो। देखिए तिरछा हो चुका है। तो देखिए यहां से भी कर सकते हो, या आप फॉन्ट होम टैब से भी कर सकते हो। तो देखिए 3 तरीके हैं, आप इसे जहां से मर्जी कर लीजिए। चाहे आप शॉर्टकट से कर लो, चाहे आप होम टैब में जाकर कर लो, चाहे आप Ctrl+D से कर लो। तो तीनों तरीके आपको आने चाहिए। यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा और फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिएगा। तो बोल्ड की शॉर्टकट की Ctrl+B यानी बोल्ड मतलब डार्क करना, इटैलिक यानी तिरछा करना यानी Ctrl+I। रेगुलर
शुरू से होता है। बोल्ड और इटैलिक दोनों की इकट्ठी कोई शॉर्टकट की नहीं है, आपको पहले बोल्ड करना पड़ेगा, फिर उसे आप इटैलिक करोगे। तो 4 स्टाइल होते हैं, चारों के चारों आपको ध्यान रखने हैं। एग्जाम की दृष्टि से भी ये आपके इंपॉर्टेंट होंगी। एग्जाम में आ जाता है कि इनमें से कौन सा स्टाइल नहीं है, कौन सा स्टाइल है। बेसिकली प्रैक्टिकली भी काम में आपको ये आएगा। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे के जो ऑप्शन हैं, एक होते हैं फॉन्ट के स्टाइल। क्या होते हैं स्टाइल, वो तो मैंने आपको बता दिए। अब होते हैं फॉन्ट के इफेक्ट। फॉन्ट के क्या होते हैं इफेक्ट। अब इफेक्ट कौन से होते हैं, मैंने कहा आपको, मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था। एक होता है सुपरस्क्रिप्ट, बताया था क्या, जब मैंने आपको थोड़ी सी चीजें बताई थी एग्जांपल के तौर पे। एक होता है सबस्क्रिप्ट। कौन सा स्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट। एक होता है आपका स्ट्राइक थ्रू। तो ये भी क्या है, एक फॉन्ट का स्टाइल है, सॉरी इफेक्ट है। उसके बाद यदि मैं देखूं, यहां मैं आपको दिखा देता हूं कौन कौन से होते हैं। देखिए कंट्रोल डी करेंगे आप, तो यहां जो आपको दिखाई दे रहा है इफेक्ट्स के अंदर, देखिए स्ट्राइक थ्रू लिखा हुआ है, डबल स्ट्राइक थ्रू लिखा हुआ है, सुपरस्क्रिप्ट है, सबस्क्रिप्ट है, शैडो है, आउटलाइन है, इम्बोज है, इनग्रेव है, स्मॉल कैप्स है, ऑल कैप्स है, हिडन है। तो ये सबके सब क्या है इफेक्ट्स हैं। अब इन्हें 1 बाय 1 हम इन्हें सीखेंगे और ध्यान से नोट कर लीजिएगा पहले, ये सब के सब क्या इफेक्ट हैं। टोटल 11 इफेक्ट्स होते हैं एमएस वर्ड के अंदर। स्ट्राइक थ्रू, डबल स्ट्राइक थ्रू, सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, शैडो, आउटलाइन, इम्बोज, इनग्रेव, स्मॉल कैप्स, ऑल कैप्स और हिडन। तो ये सब के सब एक बार नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले इसका। ये सब क्या है इफेक्ट है फॉन्ट के। स्टाइल नहीं है, स्टाइल क्या होते हैं बोल्ड, इटैलिक और रेगुलर होते हैं, और बोल्ड इटैलिक 4 होते हैं। लेकिन इफेक्ट्स आपके 11 होते हैं। स्ट्राइक थ्रू, डबल स्ट्राइक थ्रू, सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, शैडो, आउटलाइन, इम्बोज, इनग्रेव, स्मॉल कैप्स, ऑल कैप्स और हिडन। अब देखिएगा हम 1 बाय 1 इन्हें सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो आपका है स्ट्राइक थ्रू है। अब स्ट्राइक थ्रू क्या होता है, बेसिकली स्ट्राइक मतलब लाइन, थ्रू यानी बीचों बीच। अब देखिए किसी भी सिलेक्टेड टेक्स्ट, ध्यान रखना है वो सिलेक्टेड होना चाहिए, नहीं तो वो काम नहीं करेंगे ऑप्शंस। तो पहले सिलेक्ट कर लीजिएगा और स्ट्राइक थ्रू ऑप्शन का यूज कर लीजिएगा। या तो यहां आपको दिखाई दे रहा होगा ए के ऊपर क्रॉस किया हुआ है, दिखाई दे रहा होगा आपको ए के ऊपर इस तरह से क्रॉस किया हुआ है, तो वो क्या है एबीसी पे क्रॉस किया हुआ है ना बीचों बीच, तो वो क्या है स्ट्राइक थ्रू है। तो या तो आप यहां से कर सकते हो, देखिए बीचों बीच क्या आ गई, एक लाइन आ गई। ये तो ये तरीका है, यहां से कर सकते हो। अदरवाइज आप क्या करिए, कंट्रोल डी करिए और स्ट्राइक थ्रू ऑप्शन पे जाइए और ओके कर दीजिए, तो भी उसके बीचों बीच क्या आ जाएगी, लाइन आ जाएगी। अभी काम कहाँ थे, आपने देखा होगा कई बार कोई शब्द जो है वो काटना पड़ता है, बीचों बीच से लाइन देनी पड़ती है उसमें, तो वहां यूज होता है क्या, स्ट्राइक थ्रू। अब इसकी बच्चा कहता है शॉर्टकट बता दो, मैं कहा शॉर्टकट भी सीख लो फिर। मैं कहा करना कुछ भी नहीं है आपको, पहले मैं कंट्रोल जेड से इसको हटा लेता हूं, बैक चले जाते हैं अपने। आपको क्या करना है, सबसे पहले कंट्रोल प्लस डी दबाना है, उसके बाद आपको के प्रेस करना है, कंट्रोल डी प्लस के, कंट्रोल डी प्लस के। अब ये के कहां से आया, यहां से आप यूज करिएगा कंट्रोल डी प्लस के, कंट्रोल डी प्लस के यूज करके आप यहां से कर सकते हो। देखिए आपको याद कैसे रखना है कोई भी शॉर्टकट की, इसकी कोई भी शॉर्टकट यदि आप बनाना चाहो तो देखिएगा, मैं आपको थोड़ा जूम करके बता देता हूँ। देखिए जब आप स्ट्राइक थ्रू शब्द देखेंगे यहाँ पर, तो के नीचे क्या लगी हुई है, अंडरलाइन। डबल स्ट्राइक थ्रू में क्या लगा हुआ है, एल लगा हुआ है। तो देखिए ये सब शॉर्टकट की कैसे बनती हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपने क्या किया, आपके पास कंट्रोल प्लस डी किया आपने, और उसी के बाद आपने क्या प्रेस किया, यहाँ पे थोड़ा सा एरर आ रहा है, तो चलिए आगे देखते हैं। एक बार मैं आपको बता दूंगा शॉर्टकट की इन सब की आपको ऐसे ही यूज करनी है। थोड़ा सा मैं क्लियर कट में क्लियर कर देता हूँ, थोड़ा सा आगे देखते हैं। ये कंट्रोल प्लस डी प्रेस किया, तो जिनके भी नीचे अंडरलाइन आ रही है इस तरह से, वो ही क्या होंगी, शॉर्टकट के लास्ट के वर्ड्स होंगे। किसके साथ,
कंट्रोल प्लस डी प्लस आगे के हो गया, एल हो गया, पी हो गया, बी हो गया, डब्ल्यू हो गया, तो ये सब यूज करनी है आपको। तो ध्यान रखिएगा इतनी बातें। आगे देखते हैं आगे की जो कर। तो देखिए हमने स्ट्राइक थ्रू की बात कर ली थी, अब हम बात करेंगे डबल स्ट्राइक थ्रू की। तो देखिए उसके लिए सबसे पहले आपको टेक्स्ट को सिलेक्ट करना पड़ेगा। कोई भी टेक्स्ट आप करें, तो मैंने उसे सिलेक्ट कर लिया। अब डबल स्ट्राइक थ्रू यदि आपने करना है तो आपको वही काम करना पड़ेगा, कंट्रोल प्लस डी दबाएंगे, यहाँ पर डबल स्ट्राइक थ्रू का ऑप्शन मिलेगा और आप उसे ऑन करके ओके कर देंगे तो डबल लाइन्स आ जाएंगी टेक्स्ट के ऊपर। तो ये था आपका डबल स्ट्राइक थ्रू। उसी के बाद आपका जो ऑप्शन है वो है सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट। तो देखिएगा इसके अंदर आपको सबसे पहले एक चीज ध्यान रखनी होगी, जब भी आपको इस तरह का कोई काम करना हो, जैसे आपने देखा होगा 2 की पावर 2 लिखते हो आप लोग साइंस में, तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, जैसे मैंने 22 लिख दिया, तो मैं ये चाहता हूँ ये जो 2 है ये वाला ये ऊपर चला जाए, 2 के ऊपर चला जाए, पावर के रूप में चला जाए। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल का यूज करना होगा। क्या यूज करना होगा मैं आपको बता देता हूं, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बराबर ये यूज कर सकते हो, या दोनों में से एक ही यूज होगी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस यूज कर सकते हो। लेकिन ध्यान रखिएगा ये प्लस जो यूज होगा वो वही वाला होगा जिसके नीचे बराबर का निशान होगा। तो ध्यान रखना एक ही बटन के ऊपर होते हैं, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल भी यूज कर सकते हो या प्लस होगा शॉर्टकट के अकॉर्डिंग। तो ध्यान रखिए इसको यूज कैसे करना है। तो सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल दबाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये सुपरस्क्रिप्ट हो जाएगा कि वैल्यू के ऊपर क्या आ जाएगी, पावर आ जाएगी। जब भी ऐसा करना हो तो आप क्या यूज करेंगे, सुपर स्क्रिप्ट का यूज करेंगे। तो देखिएगा आपको यहां से भी आप कर सकते हो। अब देखिए वापस इसको हटा देता हूं मैं, सिलेक्ट करने के बाद वापस इसको ऑफ कर देता हूं तो वापस से सिंपल हो जाएगा। तो ध्यान रखना है कहीं से भी आप कर सकते हो, चाहे उसे ऑन कर दो चाहे उसे आप ऑफ कर दो। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे का जो ऑप्शन है वो है सबस्क्रिप्ट का। अब देखिए सुपर का मतलब क्या था, ऊपर, तो वो कहाँ ले जाता था, ऊपर ले जाता था, वैल्यू को कहाँ ले जाता था, ऊपर ले जाता था। अब यदि आपको चाहिए, जैसे आपने देखा होगा H2SO4 लिखूं मैं, H2SO4 लिखूं मैं। अब मैं चाहता हूं 4 को इसके नीचे लाना, तो सिलेक्ट करूंगा और सबस्क्रिप्ट यहां मेरे को दिखाई दे रहा है, मैं आपको दिखा देता हूं। ये जो दिखाई दे रहा है नीचे पावर आ रही है जिसकी, वो है सबस्क्रिप्ट, और जो ऊपर वाली पावर वाला है वो सुपरस्क्रिप्ट है। तो ध्यान रखना है जो आपका सबस्क्रिप्ट का शॉर्टकट की होगा वो होगा आपका कंट्रोल प्लस इक्वल। क्या होगा, कंट्रोल प्लस इक्वल होगा किसका, सबस्क्रिप्ट का। तो देखिएगा सिलेक्ट करेंगे आप, या तो आप यहां से कर लीजिएगा तो हो जाएगा, अदरवाइज आप कंट्रोल के साथ इक्वल दबाएंगे तो भी वो वैल्यू कहाँ आ जाएगी, टेक्स्ट के नीचे आ जाएगी। तो ध्यान रखना है सबस्क्रिप्ट यानी कि नीचे, सुपरस्क्रिप्ट यानी कि ऊपर। तो ये यूज होंगे इफेक्ट्स के। तो इसके अलावा जो और इफेक्ट्स हैं इनको आप देख लीजिएगा। ये शेडो है, जैसे टेक्स्ट के ऊपर कोई शेडो लगानी है आपने, जैसे अपने एग्जांपल देखते हैं, जैसे मैंने यहाँ लिखा कमल, कोई भी एक शब्द लिख दिया मैंने, कोई भी एक शब्द लिख दिया मैंने, उसके बाद तो अब यदि आपको क्या करना हो कि इस कमल कुमार पे क्या लगाना हो, शेडो का इफेक्ट लगाना हो, तो देखिए सबसे पहले आपको वही कंट्रोल डी करना है। यहाँ आपको शेडो मिलेगा, तो आप शेडो में जाकर देखिएगा आपको थोड़ा सा और दिखाई देगा, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। थोड़ा मैं इसको बड़ा कर रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा सा और दिखाई दे जाए। देखिए आपको थोड़ी थोड़ी शेडो दिखनी मिलेगी, टेक्स्ट के आउटर में थोड़ी थोड़ी शेडो। मैं कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको दिख जाए। देखिए आपको शेडो से दिख रही होगी बीच में, थोड़ा जूम करके देख लीजिएगा। देखिए आपको शेडो दिखने को मिल रही है साइड में। तो ये तो है शेडो। इसके अलावा और भी इफेक्ट्स होते हैं तो उन्हें भी आप देख लीजिएगा। तो देखिए आउटलाइन है, इस तरह आपको आउटलाइन का इफेक्ट भी मिल जाएगा। इसके अलावा आपको, मैंने आउटलाइन हटा दी, शेडो भी हटा दी, एम्बोज मिलेगा। एम्बोज में
लगभग थोड़ा इफेक्ट वैसा ही होता है, लेकिन आउटर जो लाइन है वो एक साइड की दिखाई देती है, दूसरी साइड की नहीं दिखाई देती। देखिए आपको देख सकते हो। तो ये सारे इफेक्ट्स होंगे आपको कहाँ मिलेंगे, फॉन्ट के अंदर मिलेंगे। तो ध्यान रखना है, ये सबके ऑप्शंस आप प्रैक्टिस करके देख लीजिएगा। यदि फिर भी कोई डाउट आए तो आप कमेंट कर दीजिएगा। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे के जो ऑप्शंस हैं उसके बाद देखिएगा, जो इफेक्ट्स के बाद होगा आपका अंडरलाइन। यदि आप किसी भी टेक्स्ट पे क्या करना चाहते हो, अंडरलाइन करना चाहते हो, तो देखो सिंगल अंडरलाइन हो सकती है। एक क्या हो सकती है, सिंगल अंडरलाइन। उसके लिए शॉर्टकट यूज करोगे क्या, Ctrl+U। एक होगी डबल अंडरलाइन, वो क्या होगा, Ctrl+Shift+D होगा। तो देखिएगा दोनों की शॉर्टकट आपको ध्यान रखनी है, मैं करके आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए सिलेक्ट करोगे पहले आप, Ctrl+U करोगे तो नीचे क्या आ जाएगी, एक सिंगल लाइन आ जाएगी। यदि आप डबल अंडरलाइन करना चाहते हैं तो Ctrl+Shift+D कर देंगे तो 2 लाइंस आ जाएंगी टेक्स्ट के नीचे। तो ध्यान रखना है दोनों की दोनों शॉर्टकट की, सिंगल अंडरलाइन और डबल अंडरलाइन। अब देखिएगा यहाँ से इसके अलावा आप और ऑप्शंस का भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ अंडरलाइन का जहाँ ऑप्शन आपको मिल रहा है, इसके अंदर और भी अंडरलाइंस के ऑप्शंस हैं, आपको दिखाई देंगे। जैसे डॉटेड वाली है, आपकी डैश्ड वाली है, अलग अलग टाइप्स हैं। इसके अलावा अंडरलाइन का कलर भी आप चेंज कर सकते हो यहाँ से, और मोर अंडरलाइंस में जाकर और भी टाइप्स की यहाँ से अंडरलाइंस को क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। तो देख लीजिएगा, जो भी स्टाइल आपको लगाना हो, जो भी कलर आपको चेंज करना हो तो आप कर सकते हैं। तो अंडरलाइन भी कहाँ से, फॉन्ट से, फॉन्ट का फेस भी कहाँ से, फॉन्ट से, फॉन्ट का साइज भी कहाँ से, फॉन्ट से। मतलब लगभग सारी जो डिजाइनिंग हो रही है वो कहाँ से हो रही है, फॉन्ट से हो रही है। अब बच्चा कहता है सर जी आपने मैंने डिजाइनिंग तो सिखा दी, लेकिन कलर करना तो आपने मुझे सिखाया ही नहीं। तो मैं कलर कैसे करते हैं वो भी देख लो। ये जो आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है फॉन्ट कलर, यह जो ए के नीचे रेड कलर दिखाई दे रहा है ना, वही क्या है, फॉन्ट कलर का ऑप्शन है। तो देखिएगा यहाँ से मैंने टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लिया, और कोई जो भी कलर आप देना चाहो यहाँ से दे सकते हो। ये तो था सिंगल कलर है, कहता बच्चा मेरे को तो आता है, लेकिन मैंने कहा आप बहुत सारे कलर को भी एक ही टेक्स्ट के ऊपर डाल सकते हो। तो बहुत सारे कलर्स को कैसे डालते हैं एक ही टेक्स्ट पे, तो पहले उन्हें देख लीजिएगा। क्योंकि सबसे पहले आप जाओगे टेक्स्ट कलर पे, यहाँ आपको मिलेगा मोर कलर का ऑप्शन। उसके बाद यहाँ पर आपको जाना होगा कस्टम पे। कहाँ जाना होगा, कस्टम पे। यहाँ आप क्या कर सकते हो, मल्टीपल कलर को एक साथ मिला सकते हो। देखिएगा मोर कलर्स, यहाँ आप कलर्स का जो सिस्टम है वो चेंज कर सकते हैं। देखिए मैंने लाइट कर दिया थोड़ा सा। तो जो भी कलर आप खुद बनाना चाहें बना सकते हैं, कहाँ जाकर, कस्टम कलर में जाकर। इसके अलावा देखिए यहाँ पे आपको मिलेगा टेक्स्ट हाइलाइटर। जैसे आपने देखा होगा आप पढ़ते हो टेक्स्ट को क्या करते हो, हाईलाइट करते हो। तो उसके लिए यहाँ पे आपको करना पड़ेगा, टेक्स्ट हाइलाइटर बटन पे क्लिक करना पड़ेगा। जैसे भी आप टेक्स्ट हाइलाइटर पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे आपको पेन सा दिखाई दे रहा होगा आपको यहाँ पर। तो देखिएगा यहाँ जो भी पेन दिखाई दे रहा है, इस पेन से आप क्या कर सकते हो, किसी भी टेक्स्ट को क्या कर सकते हो, हाईलाइट कर सकते हो। देखिए इस तरह से हाईलाइट हो जाएगा। जैसे मान लो कोई भी शब्द सिलेक्ट करना है, हाईलाइट करना है, उसे सिलेक्ट कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, हाईलाइट हो जाएगा। तो ये था हाईलाइट करना। अब देखिएगा मैंने आपको हाईलाइट भी सिखा दी। एक ऑप्शन आपका, 2 ऑप्शन रह चुके हैं यहाँ पे। वो ऑप्शन कौन से हैं, चेंज केस नाम से। अब चेंज केस क्या होता है, आपने देखा होगा कोई लेटर कैपिटल होते हैं, कोई लेटर क्या होते हैं, स्मॉल होते हैं, उनको चेंज कैसे करना होता है। तो देखिए यहाँ पे आपको चेंज केस का ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पे आपको सबसे पहला केस मिल रहा है सेंटेंस केस। ये जो केस होता है बाय डिफॉल्ट केस होता है। इसमें जो आपका टेक्स्ट होता है वो पहला लेटर कैपिटल होता है और बाकी सारे क्या होते हैं, स्मॉल होते हैं। पहला लेटर कैपिटल, बाकी सारे स्मॉल। जैसे यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा, जैसा कि आप देखिएगा यहाँ पर सेंटेंस केस है, लोअर केस है, अपर केस है, कैपिटलाइज ईच वर्ड है, टॉगल केस है। ये 5 केस हैं। आप क्या कर सकते हो, इनमें से कोई भी चेंज कर सकते हो। जैसे मान लिया मैंने लोअर केस कर दिया तो सारे क्या हो गए, छोटे हो गए। उसके बाद आप अपर केस करते हो, सारे क्या होंगे, बड़े होंगे। उसी के बाद आप कैपिटलाइज ईच वर्ड करते हो तो पहला लेटर बड़ा हुआ किसी भी शब्द का
यानी शब्द का पहला लेटर बड़ा होगा और दूसरे शब्द का भी पहला लेटर क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो किससे होगा, कैपिटलाइज ईच वर्ड से। टॉगल केस से क्या होगा, पहला लेटर छोटा होगा, बाकी लेटर बड़े होंगे, यानी शब्द का पहला लेटर छोटा, बाकी सारे बड़े। तो ये 5 केस हैं, आपको ध्यान रखने हैं। सेंटेंस केस है, आपका टॉगल केस है, लोअर केस है, अपर केस है और कैपिटलाइज ईच वर्ड है। तो ध्यान रखना है, ये सारे के सारे केस आपको पता होने चाहिए। इसके अलावा एक ऑप्शन और होता है आपका क्लियर फॉर्मेटिंग। जैसे मान लिया आपने यहाँ पे बहुत सारे कलर कर दिए और बहुत सारे डिजाइन्स कर दिए, उन सब में आपने कुछ बदलाव करने हैं, मतलब सारा कुछ हटा देना है, कुछ भी कर दिया जो सब कुछ हटाना है। तो एक शॉर्टकट की होती है, उसका नाम है शॉर्टकट की का कंट्रोल प्लस स्पेस बार। शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल प्लस स्पेस बार। देखिए क्लियर फॉर्मेटिंग, आपसे सवाल आएगा क्लियर फॉर्मेटिंग कि जो भी सारा कलर वगैरह किया है उसे हटाने के लिए आप क्या करोगे, क्लियर फॉर्मेटिंग करेंगे। तो उसके लिए जो शॉर्टकट होगी वो होगी कंट्रोल प्लस स्पेस बार। क्या होगी, कंट्रोल प्लस स्पेस बार। तो देखिएगा जब भी आपने किसी टेक्स्ट पे कलर वगैरह कर दिया, उस पर बोल्ड कर दिया, उसको अंडरलाइन कर दिया, सब कुछ हटाना है, तो कंट्रोल के साथ स्पेस बार जब भी दबाएंगे तो सारे का सारा डिजाइन किया हुआ सारा का सारा क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो ये थी क्लियर फॉर्मेटिंग। और अभी तक मैंने आपको फॉन्ट पूरा करवा दिया है। और यदि आपको फॉन्ट समझ आ गया है तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा और मुझे एक शॉर्टकट की का आंसर दे दीजिएगा। कॉपी की जो 2 शॉर्टकट्स होती हैं दोनों की दोनों कमेंट बॉक्स में बताइएगा कॉपी की 2 शॉर्टकट कौन कौन सी होती हैं। कमेंट अवश्य करिएगा, मैं आपका वेट करूंगा, तो कमेंट करिएगा जरूर। तो चलिए आगे देखते हैं। मैंने आपको फॉन्ट करा दिया, फॉन्ट की पूरे की शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस डी होती है। तो ये सारे के सारे ऑप्शंस मैंने आपको क्लियर करवा दिए। यदि आपको फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट कर दीजिएगा, आपको आंसर दे दिया जाएगा। उसके बाद देखिएगा आज हम सिर्फ फॉन्ट ही पढ़ पाए हैं। फॉन्ट को अच्छी तरह से आप पहले प्रैक्टिस कर लीजिएगा, उसके बाद हम आगे का पैराग्राफ ग्रुप है उसे हम पढ़ेंगे। कल की क्लास में हम होम टैब को पूरा खत्म कर लेंगे। आज हमारे पास सिर्फ समय इतना ही है, बाकी सारा जो क्लास होगा वो कल की क्लास में होगा। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। और दूसरा, यदि आपको हमारी क्लास पसंद आ रही है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स से ज़्यादा शेयर करिएगा, ताकि हम और भी क्लासेस आपके लिए और अलग अलग टॉपिक्स की, और जैसे अकाउंट्स हो गया उनसे संबंधित टॉपिक्स की, या आपके कंपिटिटिव एग्जाम से संबंधित कोई भी क्लासेस को शुरू कर सकें। बट उसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर करना होगा और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल्स को सब्सक्राइब करवाना होगा। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय